हेलो गाइस, दिस इज आशीष पराशर और आज का टॉपिक है फोर्टिनेट फायरवॉल। इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे फायरवॉल के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में और डिस्कस करेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमें क्या क्या प्री रिक्विजिट फॉलो करने हैं। प्री रिक्विजिट फॉलो करने का मीनिंग है क्या क्या चीज़ें हमें रेडी रखना है जब हम फायरवॉल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो फायरवॉल इम्प्लीमेंटेशन से सबसे पहले समझते हैं कि फायरवॉल की क्या लिमिटेशंस हैं और फायरवॉल क्या क्या वर्क करता है हमारे नेटवर्क में। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक क्लाउड है। वो क्लाउड आपका नेटवर्क क्लाउड हो सकता है, आपका आईएसपी क्लाउड हो सकता है, किसी भी आईएसपी का हो सकता है, एयरटेल का हो सकता है, टाटा का हो सकता है, वेराइजन का हो सकता है, किसी भी आईएसपी का हो सकता है जो कि आपके फोर्टिनेट फायरवॉल के ऊपर टर्मिनेट हो रहा है पोर्ट नंबर 1 के थ्रू। अब पोर्ट नंबर 1 के थ्रू जब टर्मिनेट हो रहा है तो उसके थ्रू आपको एक आईपी एड्रेस मिल रहा है आईएसपी के थ्रू, जिसकी रेंज है 192.168.25.0/24 सबनेट है। उस सीरीज का एक आईपी आईएसपी ने आपको फायरवॉल पे प्रोवाइड किया है। उस पब्लिक आईपी के थ्रू आपको कंप्लीट नेटवर्क रन करना है। कंप्लीट नेटवर्क रन करने का मीनिंग है जो भी आपके वीलैन्स हैं, जो भी आपके नेटवर्क स्विचेज हैं, L2 स्विचेज हैं, L3 स्विचेज हैं, उसके थ्रू आपको इंटरनेट कम्युनिकेशन कराना है। कैसे आप कराएंगे? सबसे पहले आपको फायरवॉल पे अपना पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर करना होगा। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ इस लेक्चर में, जो कि आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी फायरवॉल परचेज करते हैं, सबसे पहला टास्क आपका रहेगा वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। आपका मैं इसे बोलूँगा वैन कॉन्फ़िगरेशन। तो वैन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो आपका पोर्ट 1 है उसे आपको कॉन्फ़िगर करना होगा। अगर आप डायनामिकली कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं डीएचसीपी के थ्रू तो आप डायनामिकली कर सकते हैं। अगर आप स्टैटिकली चाहते हैं तो आप स्टैटिक आईपी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आपको आईएसपी ने प्रोवाइड किया है। सेकंड होगा, आपको क्या करना होगा? सेकंड आपको करना होगा फायरवॉल पे लैन पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे इस केस में लैन पोर्ट जो आपके स्विचेस पे जा रहे हैं, तो लैन पोर्ट है आपका पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4। पोर्ट 3 और 4 आपके लैन पोर्ट है इस केस में। इस केस में हमने 2 पोर्ट लिया है बैकअप के तौर पे, आप सिंगल पोर्ट भी ले सकते हैं। तो इस पे आपको स्टैटिक आईपी देना होगा। ये आपका सेकंड टास्क है। थर्ड टास्क है आपका, अगर आपके पास कोई सर्वर है, डीएमजेड है, जो कि डायरेक्टली फायरवॉल से कनेक्टेड है, अगर डीएमजेड आप यूज़ कर रहे हैं तो डीएमजेड पे आपको आईपी देना होगा, स्टैटिक आईपी। ये आपका तीसरा टास्क है। टास्क 4 आपका रहेगा इंटरनेट से कनेक्टिविटी। तो इंटरनेट से कनेक्टिविटी आपको मिलेगी स्टैटिक रूट के थ्रू। आप क्या करेंगे? फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा वैन स्टैटिक। तो वैन स्टैटिक रूट में हम क्या करेंगे? जो हमारा पब्लिक आईपी है, पब्लिक आईपी हमारा है 192.168.25.223। एक आईपी आईएसपी साइड पे कॉन्फ़िगरेशन होगा जो हमारा गेटवे होगा। तो हमें अपने स्विचेस पे को बताना होगा, हमें फायरवॉल को बताना होगा कि व्हाट इज़ आवर गेटवे। तो गेटवे हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा स्टैटिक रूट में। गेटवे हम डिफाइन करने के बाद वी कैन ईजिली कम्युनिकेट विद इंटरनेट। हमारे फायरवॉल पे वैन पोर्ट के थ्रू, ओनली फॉर वैन, राइट नाउ ओनली फॉर वैन के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमें पॉलिसी बनाना होगा इनबाउंड टू आउटबाउंड, क्योंकि अभी जब हमारे पास वैन गेटवे का स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करने के बाद अभी हम फायरवॉल पे वैन इंटरफेस मतलब पोर्ट 1 के थ्रू इंटरनेट पे पहुंच पा रहे हैं, लेकिन पोर्ट 3 और 4 पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है, ना कि आपके स्विचेस पे भी है। तो आपको एक ऐसी पॉलिसी डिफाइन करना होगा। तो आपको आईपी वर्जन 4 पॉलिसी बनाना होगा फोर्टिनेट के अंदर। सिस्को के अंदर बोलते हैं इसे एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। ये दोनों एक ही चीज़ है, आईपी वर्जन 4 और एक्सेस कंट्रोल। फोर्टिनेट में एक्सेस कंट्रोल आईपी वर्जन 4 पॉलिसी बोलते हैं, सिस्को के अंदर आपका एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी बोलते हैं। तो आपको एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी डिफाइन करना होगा। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में आपको इनबाउंड टू आउटबाउंड आप बनाएंगे पॉलिसी। इनबाउंड टू आउटबाउंड रहेगा आपका लैन टू वैन। में आप डिफाइन करेंगे लैन आपका इंटरफेस रहेगा, लैन टू वैन आपका वैन इंटरफेस रहेगा। वैन इंटरफेस रखने के बाद आपको सबनेट डिफाइन करना होगा। जैसे लैन पे आपका सबनेट है 192.168.25.0 सबनेट, लैन पे आपका सबनेट है 192.168.20.0 सबनेट। ये दोनों सबनेट आपको डिफाइन करना होगा। तो
ये आप पॉलिसी बनाएंगे कि इस पर्टिकुलर आईपी सबनेट की कम्युनिकेशन फायरवॉल से अलाउ करने के लिए। उसके बाद आपको डिफाइन करना होगा नेट। नेट डिफाइन आप इसलिए करेंगे जो आपका पब्लिक आईपी है। पब्लिक आईपी है यहाँ पे आप इस केस में 192.168.25 सबनेट। उस पब्लिक आईपी की नेटिंग हो जाए आपके लोकल प्राइवेट एड्रेस से, तो उसकी मैपिंग हो जाए प्राइवेट टू पब्लिक मैपिंग। तो उस मैपिंग के थ्रू आप इंटरनेट पे पहुंच पाए, क्योंकि जो आपका 192.168.20.0 सबनेट है वो आपका नॉन रूटेबल एड्रेस है, उसके थ्रू आप इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं पा सकते। आपको अगर इंटरनेट पे जाना है तो आपको इसके करस्पॉन्डिंग एक पब्लिक आईपी चाहिए जिसके थ्रू आप इंटरनेट पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आप इसके करस्पॉन्डिंग एक पब्लिक एड्रेस लेंगे 192.168.20.1 के करस्पॉन्डिंग। आप यहाँ पे नेट में आप कॉन्फ़िगर करेंगे, पब्लिक स्टैटिक नेट कर सकते हैं या फिर डायनामिक कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है 1-to-1 नेटिंग, वन पब्लिक आईपी के करस्पॉन्डिंग 1 प्राइवेट आईपी। डायनामिक का मतलब होता है मल्टीपल प्राइवेट आईपी के करस्पॉन्डिंग सिंगल पब्लिक आईपी। तो आप फायरवॉल पे डायनामिक भी डिफाइन कर सकते हैं, पब्लिक भी डिफाइन कर सकते हैं, स्टैटिक भी डिफाइन कर सकते हैं। दोनों आप डिफाइन करने के बाद फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये आप कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप स्विच पे मूव करेंगे। स्विच पे आपको वीलन बनाएंगे और स्विच से एक रूट देंगे आप फायरवॉल के लैन आईपी पे। लैन आईपी आपका फायरवॉल का है 192.168.20.10। 20.10 पे एक आप रूट देंगे, स्विच को बताएंगे कि जो भी डेटा ट्रैफिक आपको, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी डेटा ट्रैफिक चाहिए तो आपको इस पर्टिकुलर आईपी से कम्युनिकेशन पे मूव करना है। जो भी डेटा ट्रैफिक है अब 0.0 डॉट डिफाइन करेंगे डिफ़ॉल्ट रूट। कोई भी ट्रैफिक होगा तो डायरेक्टली आपका 20.10 को हिट करेगा। 20.10 आपका फायरवॉल का लैन इंटरफेस है। लैन टू वैन आपने पॉलिसी क्रिएट किया हुआ है, पॉलिसी पास होगा देन आप इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। तो जनरली फायरवॉल के सिनेरियो में हम ये चीज़ें करते हैं। मैं एक बार होना चाहिए पहले फायरवॉल इम्प्लीमेंटेशन से कि हमें इम्प्लीमेंटेशन में डिप्लॉयमेंट में करना है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करना होता है। इसके आगे एडवांस लेवल भी कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि वीपीएन वगैरह होता है। ये इस कॉन्फ़िगरेशन करके आप इंटरनेट ट्रैफिक फ्लो कर सकते हैं। पॉलिसी आप बाद में अप्लाई कर सकते हैं, बट इंटरनेट आपका फ्लो इस कॉन्फ़िगरेशन से चल जाएगा। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।